अब आपकी चीज़ आती है आगे सोसाइटी एंड सिटीजन्स। ये जो सोसाइटी एंड सिटीजन्स है आपकी किससे रिलेटेड है? ये चैप्टर आपका किस पे बेस है? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट के बेस पे ये चैप्टर आपका है। ये जो चैप्टर है ये आपका छोटी क्लासेस के बेसिस पर है। आपका ये जो बच्चे स्कूल में हैं उनके बेसिस पर ये चैप्टर मैं डिस्कस कर रही हूँ। उनसे रिलेटेड ये चैप्टर बच्चों को नॉलेज देने के लिए चैप्टर मैं डिस्कस कर रही हूँ। सोसाइटी एंड सिटीज़न। सोसाइटी एंड सिटीजन के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? आपकी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंटरडिपेंडेंस, आपके टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ कितनी हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस आपके कितने हैं, फैमिली आप कैसे क्या इंक्लूड करेंगी आपकी वो चीज़, सिटीजन्स क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिटीजनशिप आपकी क्या चीज़ इंक्लूड करती है, उसके बेसिस पर फिर आपके क्वेश्चन बैठेंगे। पहले आता है आपका कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी क्या चीज़ होती है। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर क्लोजली इंटररिलेटेड। ये हालांकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस इंटररिलेशनशिप प्रॉपरली बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। हालांकि हम इस चीज़ को प्रॉपरली समझ सकते हैं, इनके मतलब से ही हम चीज़ जान सकते हैं कि सोसाइटी क्या चीज़ होती है। तो सोसाइटी में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टुगेदर इन टेरिटरी। हालांकि एक ये ग्रुप आप इसे बोल सकते हो इंडिविजुअल्स का, सोसाइटी को। बट अगर सिंपली वे में इसकी बात करी जाए तो बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जो आपके कंसिडर करेंगे इसके अंदर एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग, अगर कोई पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहा है रेलवे के अंदर और या स्टूडेंट्स कैंप के अंदर स्टे कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हर बच्चा, हर मेंबर जो ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो वो इंसान आपका एज ए इंडिविजुअल सोसाइटी कहलाया जाएगा, वो भी आपकी सोसाइटी होगी। एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी कॉल्ड एज सोसाइटी। जो आपका ग्रुप इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइज करता है, दर्शाता है, वो चीज़ आपकी सोसाइटी ही कहलाई जाएगी। और ओनली व्हेन इट्स मेंबर लाइव टुगेदर, अगर इसके मेंबर्स सारे टुगेदर लाइव हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर कोई सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल सारे टुगेदर हैं, दे आर लाइव, देन वो चीज़ आपकी सोसाइटी कहलाई जाएगी लंबे समय तक। और उनका अपना अपना इंटरेस्ट होगा, अपने अपने उनके कल्चर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट उनके फेस्टिवल्स होंगे, सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर वो चीज़ इंक्लूड होगी। मोर ओवर, अगर कोई कम्युनिटी बेसिक कंडीशंस की लाइफ जीती है, कोई इंडिविजुअल एक डिफरेंट वे में जीता है, दे लिव एज दे ड्रेस, दे ईट, दे थिंक एंड दे बिहेव एंड इंटरेक्ट। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर लोग एक जैसा सोचते हैं, क्या वो खाते हैं, जैसा वो खाते हैं वैसा वो सोचते हैं, वैसा वो बिहेव करते हैं, वो चीज़ सारी की सारी अंदर आपकी किसके अंदर इंक्लूड होगी? सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी जो होती है आपकी वो ज़्यादातर क्या चीज़ शो करती है? आपकी रिलेशनशिप्स शो करती है। किसके बेसिस पर? सोशल रिलेशनशिप्स आपको वो शो करेगी। विच यूनाइट इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करेगी और वो एक ऑर्गेनिक होल आपका वो कन्वर्ट करेगी। जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं मोस्टली वो क्या फॉर्म करते हैं? वह व्हेन इंडिविजुअल फैमिलाइज देमसेल्फ विद ईच अदर एंड इंटरेक्ट। सोशल रिलेशनशिप्स आपके तभी बन सकते हैं अगर हर बंदा एक दूसरे के साथ बात करे, इंटरेक्ट करे, मिले जुले और घुल मिल के रहे, तभी आपकी वो सोशल इंटरेक्शन आपकी वो बन सकती है, वो एक बॉन्ड बन सकता है। जो भी इंटरेक्शन आपका इंडिविजुअल के साथ बनता है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे पर्सन का तीसरे पर्सन के साथ, अगर कोई इंटरेक्शन बनता है, कोई इन्वॉल्वमेंट होती है बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो हर इंडिविजुअल के इंटरेक्शंस आपको वेरियस चीज़ें दिखाएगी, वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगी। उनका बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, देखने का तरीका, उनके रिलीजन, उनके कल्चर्स, हर चीज़ में वो चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी। और ज़्यादातर जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी इंडिविजुअल्स की वो डिपेंड करेंगी एक दूसरे पर। दैट इज़ वाई कि एवरी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है एक रिलेशनशिप्स को दिशाने में, जहाँ पर आपकी इंटरडिपेंडेंस आपकी इंक्लूड होती है। अब इंटरडिपेंडेंस क्या होता है?
वो चीज़ भी मैं थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकती हूँ, थोड़ा बता देती हूँ कि जहाँ पर एक क्वेश्चन भी उठता है कि वाई डू ह्यूमन बींग्स लिव इन अ सोसाइटी, कि ह्यूमन बींग्स सोसाइटी के अंदर क्यों रहते हैं, वाई दे लिव इन अ सोसाइटी। इंसेंशली नो इंडिविजुअल कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, हालांकि कोई इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट नहीं भी होता। नो पर्सन कैन फुलफिल ऑल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स अलोन, कोई भी पर्सन ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने आप ही पूरा कर सके। फॉर डूइंग सो एवरी इंडिविजुअल मस्ट डिपेंड ऑन अदर्स, हालांकि हर इंडिविजुअल पर्सन दूसरे पर्सन पर डिपेंड होता है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड, इसलिए ही कहा गया है कि सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। इसीलिए यही कहा गया है कि सोसाइटी किसके ऊपर बेस्ड होती है, इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही इंटरडिपेंडेंस कहलाता है। विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन स्पेयर्स ऑफ ऑल ह्यूमन लाइफ, जो सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड करी जाती हैं। अगर मॉडर्न इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत से ऐसे मिलियंस ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड होते हैं मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर हर चीज़ में, कि जहाँ पर इन प्रोड्यूसिंग ईच आइटम आपके सेवरल फैक्टर्स लगते हैं, सेवरल कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, नंबर ऑफ़ पीपल्स वहाँ पर वर्क करते हैं, वो चीज़ आपकी पर्सनस की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो चीज़ होती है इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस, कि जहाँ पर पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है काम को करने के लिए, चीज़ों को दर्शाने के लिए, वहाँ पर आपके इंटरडिपेंडेंस वर्ड आपका यूज होता है। मीन्स एक इंडिविजुअल दूसरे पर्सन्स पर डिपेंड होता है। अगर कोई पर्सन एज अ वर्कर बन के काम कर रहा है तो वो वर्कर मशीन पर डिपेंड है, मीन्स मशीन वर्कर्स पर डिपेंड है। जब तक पर्सन एज एन इंडिविजुअल पर्सन वो वर्क नहीं करेगा तब तक मशीन का काम नहीं चलेगा। मीन्स मशीन भी डिपेंड है वर्कर्स पे, और उनकी वर्कर्स की आमदनी भी उन पे ही डिपेंड करती है। वो चीज़ होती है आपकी इंटरडिपेंडेंस। अगर फॉर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नॉर्मली फंक्शंस जो होते हैं वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी एक दूसरे के ऊपर नीड करते हैं, डिपेंड रहते हैं। सपोज़ अगर किसी आप शॉप पर जाओगे, वहाँ पर भी आप देखोगे कि एक बंदा, एक पर्सन शॉप चला रहा है, तो वो भी एक पर्सन वो देखेगा कि मेरे पास लोग आए और मेरे से आकर वो सामान लेकर जाएं, वो प्रोडक्ट्स लेकर जाएं, जिनके ज़रिए कि मेरी भी बिकनी हो, मेरी भी मार्केट प्राइस मेरे हाथ में आए, मेरे भी हाथ में मनी आए, जिससे कि मैं अपनी चीज़ों को बेच सकता हूँ और कंज्यूमर भी उसे बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो चीज़ होती है इंटरडिपेंडेंस की, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना।